एवरीवन, आज आपका जो संडे का वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है वो आपने हमारे साथ बिताया है और आपका एक कीमती टाइम हमारे के लिए स्पेंड किया है। Myself Satish Korale, I am a professional numerologist as well as I know the face reading, crystal healing and वास्तु। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जॉब्स, करियर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में तीन चरणों में हमारी लाइफ बटी हुई रहती है। पहला पड़ाव रहता है हमारा बचपन का, दूसरा पड़ाव रहता है युवा अवस्था और तीसरा पड़ाव रहता है बुढ़ापा। तो बचपन में तो हम हमारा जो बचपन जो है शिक्षा और हमारा खेल कूदने में गुजारते हैं, लेकिन जो हमारी युवा अवस्था होती है वो एक्चुअल जीवन की हमारी स्टार्टअप होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा करियर, विवाह और वित्तीय नियमन होना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए हमें तीन चीजों में सफलता की आवश्यकता होती है। पहली सफलता चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरी है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल कनेक्शन एंड फुलफिलमेंट। सो अगर ये तीन एरियाज में हमारी लाइफ अच्छी रहेगी तो हम एक बोल सकते हैं कि हमारा करियर अच्छा चल रहा है, हमारा जॉब अच्छा चल रहा है या हमारे बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। यदि हम करियर के बारे में सोचते हैं तो ये समझ जाते हैं कि वो बड़े को पैसा कमाने ना के उनको बाद टाइम पर क्या नौकरी या व्यवसाय में हमें संतुष्टि नहीं आती है। बहुत सारा कुछ लोगों के इसमें बहुत सारा अर्निंग रहता है लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन रहता है। कुछ लोग बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क करने के बाद में उनको जो चाहिए उस टाइप से रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है। उसके बाद में उनके यहाँ पे जॉब में जो प्रमोशन चाहिए या करियर ग्रोथ चाहिए उस टाइप से नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजनेस करने के टाइम पे अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन रहता है, उसका नॉलेज भी बिजनेस के रिलेटेड अच्छा रहता है, लेकिन बिजनेस ठीक ठाक से नहीं चलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो इसके अंदर कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी जो है इसके अंदर कैसा रोल प्ले करता है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर सोशल school and while taking the admission in the graduation, like IT fields, government services, yeah, preparation of UPSC exams. Normally, what happens? We choose the field according to our parents' interest, but not all students are succeed after the hard work and a lot of education. Because as per the date of birth, we calculate the Mulank and Bhagyank and numbers available in Loshi grade. Same is already explained by Swayambhu sir, then Sima ma'am as well as Harini ma'am. Numbers plays important role in choosing the profession. If we choose a favorable, uh, if we choose a profession favorable in line with our Mulank and Bhagyank and numbers available in Loshi grade, then the career or business may be successful. If the numbers, if we choose the profession, the numbers which are missing in our Loshi grid, then we face the problems because it happens due to the vibration of numbers and grahas in our life, which is already explained by Harini ma'am. Whenever we think about the business, अभी जैसे देखे हम इंडिया में टॉप टू फैमिलीज आता है, एक अदानी फैमिली एंड एक अंबानी फैमिली। कभी भी हम कोई बिजनेस या स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, क्यों एक हमें आइडल पर्सनैलिटी मिलता है ये दो फैमिली में से। तो उसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जो हमारे दोनों सगे भाई है, बट उनकी लाइफ जो है बहुत सारी डिफरेंट है। जो सक्सेस रेशियो है वो भी डिफरेंट है। ये क्यों है? क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके प्रोफेशंस और उनके मैरिटल लाइफ में, मतलब जब कभी हम बिजनेस करने के टाइम पे अगर आफ्टर मैरिज हमारी वाइफ के भी हमारे जो नंबर्स है वो भी अपने साथ जुड़े जाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं हमारे पास हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। ये भी हमारी टीम आपको नेक्स्ट इसमें बताएंगे। तो एक एज एन एग्जांपल अभी अनिल अंबानी जी का ही हम देखेंगे तो अनिल अंबानी have a good success in Jio because they have numerology number and Anil Ambani's date of birth is सॉरी अनिल अंबानी का हम देखे जाए तो उनका जियो का जो न्यूमरोलॉजी नंबर है 9 और उनका डेट ऑफ बर्थ है 4। अगर उनके पास में जब जियो था या टेलीकम्युनिकेशन था तो 9 और 4 इज नॉट गुड। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सक्सीड वेरी वेल इन जियो बिजनेस। बट
सेम मुकेश अंबानी के लाइफ में हम देखा जाए तो जब से उन्होंने जियो टेक ओवर किया और जियो का बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, तो जियो आज के डेट में देखा जाए तो न तो इंडिया में बट इस वर्ल्ड में भी टॉप पोजीशन पे है, क्योंकि मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ है 19 और जियो का नंबर है 9। 19 से 1 आता है और जियो का 9 आता है, तो 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है और कहीं ना कहीं इसके वाइब्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं। सेम अगर हम अदानी जी के बारे में देखे जाए तो इफ यू एनालाइज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ मिस्टर अदानी, देयर डेट ऑफ बर्थ इज 24 जून 1962, and as per Adani's date of birth the lucky number is their driver number is 6, and it is favorable for luxury business like diamonds, import exports, then any luxury type का बिजनेस रहेगा उसमें फेवरेबल है। सेकेंडली उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 2 का वाइब्रेशन भी बहुत सारा ज्यादा है और नंबर 2 रिप्रेजेंट्स फॉर वाटर एंड लिक्विड रिलेटेड इश्यूज। सो व्हेन इफ वी गो थ्रू द Adani's data, he started his career as a diamond sorter at Mahindra Brothers, Mumbai, and then he started import-export business and further import business. Nowadays, we know the growth of the Adani because of the all business are favorable for his date of birth. Same in foreign settlement, we are planning for a foreign settlement. न्यूमरोलॉजी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आज के युवा पीढ़ी के बारे में देखा जाए तो फॉरेन सेटलमेंट एक सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जाके सेटल होना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम ये सेटलमेंट करना चाहते हैं उस टाइम पे उस कंट्री का भी एक कोई कोड रहता है और वो कोड कंट्री का जो नंबर है वो भी नंबर हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में फेवरेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नंबर हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में फेवरेबल नहीं होगा तो क्या हो सकता है, हमारे लाइफ में अप एंड डाउन कंटिन्यूसली रह सकते हैं, वहाँ पे हमारे स्टेबिलिटी नहीं पा सकते, कुछ मेडिकल इश्यूज हमारे मतलब जो भी वहाँ पे सेटल होना चाहता है उसके लाइफ में आ सकते हैं या उसके फैमिलीज की लाइफ में आ सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का जो नंबर है वो 4 नंबर है और जो भी कोई जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13 या 22 रहेगा या 8, 17 एंड 26 रहेगा तो उन लोगों को वहां पे सेटलमेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस नंबर्स आर नॉट फेवरेबल फॉर द दिस कंट्रीज। सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर किसी को कनाडा या यूके में सेटलमेंट होना चाहते हैं तो वहां पे कनाडा और यूके का नंबर जो है वो 6 नंबर है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ 3, 12 या 21 के लोग हैं उनको वहां पे सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये एंटी नंबर्स है। इसके साथ में न्यूमरोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आल्सो। इफ the country code is not favorable, then we will face the issues in import export business. Also, which product we are buying or we are exporting to that country, this is also very important role, and that will be explained by our panelists in next sessions. Thanks for listening me. For next session I will hand over to Miss Rucha ma'am. She will be explain about the marriage relationship, then love relationship and partnership, which is also very important topic in numerology. Thank you.